हेलो एवरीवन। आइजर एप्लीकेशन फॉर्म 2025 का लास्ट डेट 15 अप्रैल बहुत ही पास आ चुका है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो ज़रूर जाइए और फॉर्म फिलअप करके आइए। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस डिस्कशन करेंगे, इस वीडियो के एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है फॉर्म फिलअप के समय। एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ फ्यूचर में भी आएंगी, इसलिए इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आइजर एप्लीकेशन फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए, आप चाहे जेई के स्टूडेंट्स हो या फिर आप चाहे नीट के स्टूडेंट्स हो। अगर आपने बायोलॉजी लिया है, मैथ्स लिया है, तो आपको आइजर का फॉर्म एंड नाइजर का फॉर्म भी जरूर भर के रखना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें तो टॉप 7 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स मैं आपको फिर से गिनवा देता हूँ। आइजर पुणे, आइजर मोहाली, आइजर भोपाल, आइजर कोलकाता, आइजर तिरुवनंतपुरम, आइजर तिरुपति, आइजर बहरमपुर एंड आपका इंडिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि है IISc बेंगलोर में। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको आइजर एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ही मिलेगा, तो आपको इस एग्ज़ाम को ज़रूर देना है। तो अब आते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं सोचा एक ही वीडियो में बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कतें ना हो, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं एंड आपको जल्द से जल्द फॉर्म पहले तो आपको लास्ट डेट के लिए इंतजार नहीं करना है, क्योंकि 15 अप्रैल है तो मैं 14 तारीख या 15 तारीख को भरूंगा। आपको पहले भी डालने, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस भी रहते हैं, टेक्निकल एरर्स आएंगे, आपको फंसना नहीं उस चीज़ों में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिक्कत, भैया मैंने पेमेंट कर दिया और मेरा स्क्रीनशॉट भी है बट एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस केस में आपको पहले 6 से 8 घंटे तक रुकना है। अगर कोई रिजॉल्यूशन नहीं आता है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है, तो आइजर के फॉर्म में आपको एक ईमेल आईडी लिखा है एंड आपको एक फ़ोन नंबर भी दिया गया है। तो आपको क्या करना है, उस ईमेल में आपको क्या क्या डालना है, आपका अगर आपने क्यूआर से, यूपीआई से पेमेंट किया है, कार्ड से पेमेंट किया है, उसका स्क्रीनशॉट डालना है। उसके साथ आपने जो आपका एक यूज़र आईडी होगा ना, आपने अब भर रहे हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म, और आपके पास जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो PDF हो गया तो सही है, नहीं तो इतना आपको मेल करना है। लेकिन देखिए ऑल ओवर इंडिया से बच्चे मेल कर रहे हैं, तो आपको कॉल भी जरूर करना है, कंटिन्यूस कॉल करना है। हो सकता है पहली बार में बिजी आएगा, लेकिन आप करते रहना है। ओके, एंड अगर आप लास्ट डेट में भर रहे हो 14 एंड 15 तारीख के बच्चों के लिए स्पेसिफिक, लास्ट मोमेंट में आपके पास टाइम नहीं है वेट करने का, तो आपको क्या करना है, हो सके आपसे अगर पॉसिबल हो सके तो मल्टीपल पेमेंट भी कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप मल्टीपल पेमेंट करते हैं और 2 पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 15 तारीख के रात के जो भी आपका डेडलाइन टाइम होता है आप तक ने नहीं किया होगा, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा और आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। ओके, सेकंड डाउट हो रहा है बच्चों को, भैया कौन सा एप्लीकेशन फोटो आईडी में पहले क्या आ रहा था, पिछले साल क्या था, आपको आधार कार्ड देने का ऑप्शन आ रहा था। इस साल आपका आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे एक ऑप्शन जरूर है, आपका 10th या 12th का एडमिट कार्ड या मार्कशीट आप डाल सकते हो। जो आइडेंटिफिकेशन नंबर में क्या डालें, जब सर्टिफिकेट नंबर डालें, रोल नंबर डालें, तो आपको क्या डालना है, आपको अपना रोल नंबर डालना है। ओके, 10th एंड 12th का आप जो भी डालो रोल नंबर डालो, क्योंकि आपका जब एडमिशन होगा तब ओनली फॉर द वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। आपको सर्टिफिकेट दिखाना है, उसके साथ आपने जो रोल नंबर डाला है वो आपके रोल नंबर आपका सर्टिफिकेट में होना चाहिए। ओके, अब आते हैं थर्ड केस जो बच्चों को डाउट आ रहा है, सर्टिफिकेट इन द कास्ट। अगर आप OBC के हो, ST के हो, SC के हो, हैंडीकैप हो, तो आपका एक फॉर्मेट आप देखेंगे आइजर के वेबसाइट में दिया गया है, तो एग्जैक्ट आपका सर्टिफिकेट उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, OBC के लिए, ST के लिए, SC के लिए सब कुछ गिवन है। तो जल्द से जल्द जाके आइजर का एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी जल्द से जल्द भरे और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।